India has been reported one of the biggest ally scam country. मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि VPN इस्तेमाल किया। कभी जिंदगी में हम क्या अपने जीते देख सकते हैं कि पेपाल पाकिस्तान आएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, आना तो चाहिए क्योंकि पाकिस्तान क्यों आएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट। पाकिस्तान इज अ वेरी बिग मार्केट और पीपल आर एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान डिफरेंट लेवल दीज डेज। मुल्क में डॉलर तो आ नहीं है वैसे भी। डॉलर आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे यार? हमारा सरप्लस में इस वक्त जो यूएस की इनकम है, चाहे आपने कमाया हो या नहीं कमाया हो, रिटर्न तो आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है ना, पाकिस्तान में ये भी स्कैम है कि आए आपको हम ऑनलाइन पैसे कमाना सिखाते हैं। जो लोग सिखा रहे वो वही लोग हैं जिनके खुद के स्टोर्स नहीं चले। तो आजकल हमारे मुल्क में सिखाता वही है जिसका खुद कुछ नहीं चल रहा होता है। वो जो कर रहे हैं इट्स अ स्कैम, स्ट्रेट स्कैम। इट्स अ स्ट्रेट स्कैम। आपको टी मोबाइल की स्कीम विदाउट प्रोवाइडिंग अ राइट आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोस टॉक। और अगर आपने अक्सर सुना होगा कि आपका यूएस में बैंक अकाउंट खुलवाना है या यूएस में कंपनी रजिस्टर करानी है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में होते हैं कि स्ट्राइप कैसे काम करता है, वाइस कैसे काम करता है, कैसे मैं यूएस की सिम ले सकता हूँ। बहुत कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए आज मैंने इनवाइट किया मिस्टर उमैर को, जो कि यूएस टैक्स कंसल्टेंट हैं और बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस पॉडकास्ट के अंदर। तो कैसे हो उमैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है इस वक्त? तो बहुत कुछ चल रहा है। पीपल आर ट्राइंग टू अर्न डॉलर्स। तो जितने डॉलर वो कमा मुल्क रहे में हैं, डॉलर तो आ नहीं है वैसे भी। डॉलर आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे यार? हमारा सरप्लस में इस वक्त हमारा। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। सवाल मेरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आजकल हर किसी की ज़बान पे है कि मैं अमेरिका में बिज़नेस ओपन कर लिया मैंने किसी तरह जुगाड़ में। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये भी नहीं पता कैसे ओपन होता है, लेकिन अगर इन केस मैंने ओपन कर दिया किसी वजह से, तो क्या वो वहाँ से बिज़नेस करना, वहाँ पे पैसे कमाना और पैसे कमा के जो है ना, वो लीगैलिटी के क्या मसले हैं? क्या वो लीगल है भी कि नहीं है? क्या पाकिस्तान में जो है बैठ के मैं पैसा कमा सकता हूँ, यूएस में कि नहीं कमा सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल लीगल है एंड इट्स नॉट के आप ये कोई नई चीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइडर ओके। फॉर इंटरनेशनल मार्केट। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है? अवाम है। अवाम जो है वो रिसोर्स है हमारी, ठीक है? हम वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट फिजिकली बट इन देयर सर्विसेज। ओके। तो पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपोर्टिंग सर्विसेज टू यूएस एंड अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो बहुत से लोग कर रहे हैं, ये इलीगल नहीं है, इट्स वेरी Okay. मच लीगल। हाँ, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं देन द बिजनेस इज लीगल। इफ़ यू नॉट स्कैमिंग, अगर आप जो है वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप किसी के पैसे लेके उसे काम डिलीवर नहीं कर रहे, Okay. तो देन इट्स pretty much लीगल काम। बट हाँ, you have to be, it's a very fine line. People do not understand that कि sometimes people pay, the client pays, मगर फिर लोग जो है वो उसको मिसयूज़ करते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं, काम डिलीवर नहीं करते हैं या स्कैम करते हैं। Okay. आई एम श्योर आपने एल स्कैम का सुना ही होगा। बहुत ज़्यादा। मैं वहीं पे आता कि एलआई स्कैम क्या है, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाँ, हो रहा है, तो उसका क्या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नहीं हो रहा। नहीं, पाकिस्तान में भी हो रहा है वैसे बात। हो रहा है। क्योंकि होता ये है कि कुछ छोटे-छोटे कंपनियों के अंदर कॉल सेंटर बनाए हुए हैं, फिर वहाँ पे जो है ना किस तरह की सर्विसेज़ हैं किसी को पता नहीं है, वो अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट से, या जो मसाइल हैं उसका फिर जो है ना रेज़ोल्यूशन कोई भी नहीं है। रेजोल्यूशन तो देखा आ नहीं सकता क्योंकि वी आर अ कंप्लीट डिफरेंट अथॉरिटी जोन। पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री है एंड देन इन यूएस इज अ डिफरेंट कंट्री। सो वहाँ से यहाँ की ऑथराइजेशन काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत से लोग जो हैं वो ये स्कैम रिपोर्ट भी नहीं करते। ओके। दे आर सो अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ कि दे डू नॉट रिपोर्ट दैट दे गेट स्कैम्ड ओके। बाय समवन एंड उसकी लेकिन वजह रीज़न क्या है? क्यों क्यों नहीं रिपोर्ट करते? अशेम्ड, दे आर अशेम्ड ऑफ लाइक लेकिन उनको किसी ने। चूना तो लगा ना, पैसे तो चले गए हाँ, उनके पैसे पास। चले गए उनके। कुछ लोगों के लिए पैसा जाने से ज़्यादा बेहतर इज़्ज़त आ जाए, कि कोई जज ना करे लेकिन आपको। नुकसान तो है ना इन दी एंड। नुकसान है, बहुत से लोग करते भी हैं, मगर वो उसका एंड रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा खातिर-ख़्वाह आता नहीं है। ओके। उसकी वजह सिर्फ़ इतनी सी है कि यूएस अथॉरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बिग ऑपरेशन नहीं कर सकती अनटिल अनलेस यू डू सम मेजर स्कैम। Okay. मिलियन डॉलर से ऊपर कोई स्कैम हो तो दे गो इन दैट लेवल टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्सन आउट। उसको पकड़ के फिर सही तरीके से उसको जो है वो सही लीगल जोन के रहते हुए उसके साथ कोई प्रोसेसिंग की जाए। बट ये जो स्कैमर्स हैं व्हाट दे डू, दे आर वेरी शार्प इन दैट कॉन्टेक्स्ट, लाइक दे डू नॉट गो फॉर वेरी बिग अमाउंट। ओके। 100 200 $300 तक का
scam जो करके, ट्रैक ना हो सके। जो ट्रैक नहीं हो सके, और ट्रैक हो भी जाए तो वो उसके पीछे कोई बंदा इतना ज़्यादा सॉर्ट आउट ना करे कि यार मैं जाके जो है वो कुछ अपने और पैसे और टाइम लगाऊं, तो दे द पीपल डू नॉट लाइक, अच्छा ठीक है, लेट इट बी। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग। फिर अगर वो करते भी हैं तो फिर वो एक, वही जैसे मैं बात पहले ही बोली कि दे गट स्टक द पॉइंट, लाइक पाकिस्तान और यूएस का जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, हम्म। तो वहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। लीगल सिस्टम हमारा काफ़ी वो है, उसमें आके फंस जाते हैं। वैसे भी स्कैमर्स को तो आइडिया है कैसे लीगलिटी में से बाहर निकलना है और किस तरह They play with घुमाना the है loopholes. है ना? That's true. So that's the issue. And again, Pakistan is not a major player in this ally scam. Countries, neighboring countries are way high. You're in talking that. about India. India, yes. Okay. India has been reported one of the biggest ally scam बहुत country. सारी OTT प्लेटफॉर्म पे जो है सीरीज भी बनी है regarding scams and each and everything. Yes, some of them are based out of true stories, and some of them are based out of fiction. But yes, they are scammers, Hmm. and they are everywhere. They do not represent any country. Okay. They could be from any country, Okay. and a country should not be judged. मैं कंट्री जज नहीं कहा, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंट्रीज में होता है, हाँ, जैसे पाकिस्तान में भी होता है, इवन आप लोकल मार्केट की अगर बात करें वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं डिफरेंट किस्म के, अपना OTP बता दें, ये बता दें, तो वो भी स्कैम ही है ना, सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान में से और ज़्यादा स्कैम है। चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है ना, पाकिस्तान में ये भी स्कैम है कि आए आपको हम ऑनलाइन पैसे कमाना सिखाते हैं, आप अमेजोन पे मेरा कोर्स ले लें और देन यू आर एबल टू अर्न सम मच ऑफ अमाउंट और आप रातों रात मिलियनियर बन जाएंगे। अगर इफ यू नोटिस, जो लोग सिखा रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके खुद के स्टोर्स नहीं चले। तो आजकल हमारे मुल्क में सिखाता वही है जिसका खुद कुछ नहीं चल रहा वो होता है। कोर्स बेच के पैसे कवर करता है ना अपने। एग्जैक्टली। ये सिर्फ इसमें नहीं है, बहुत सी चीज़ों के अंदर। ओके। पीपल ट्राई टू सेल थिंग्स which they think they are expert in, but अगर if you go back and check their history and their credibility, you may not find anything. ओके, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो कि एक आम इंसान का सवाल है, क्योंकि उसको अगर यूएस में बिजनेस करना है, तो मुझे पहले ये बताएं कि स्टेप्स क्या हैं कि अगर मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करानी हो यूएस के अंदर या अकाउंट खुलवाना हो, वहाँ बिजनेस करना हो, तो उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। एक आम इंसान को कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे होता ये है, हर कोई बोलता है कि मैं आपका अकाउंट खुलवा के दूंगा, मैं आपकी कंपनी रजिस्टर करा के दूंगा, मैं आपको फिजिकल एड्रेस दूंगा। तो ये क्या, ये एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो समझाया मुझे। The first thing we usually check है आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। आप क्यों यूएस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जो हूँ वो एक्सपोर्ट करता हूँ क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कपड़े, फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और मुझे वहाँ पे ही पेमेंट चाहिए, मुझे पाकिस्तान पेमेंट नहीं चाहिए फॉर टाइम बिंग। तो वहाँ कोई कंपनी होगी जिसको मैं भेजूंगा, या अपनी कंपनी खुद बना के मैं, तो वो प्रोसेस कैसे होगा। अच्छा देखें, अगर इफ़ यू गो विद योर एग्जांपल, आपको एक कंपनी खुलवानी है जो एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान से, तो बेस्ट बेट वुड बी कि आप एक पहले एक स्टेट जहाँ पे आपका वेयरहाउस हो सकता है ठीक है। वो डिसाइड करें आपके। जी मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कपड़े भेज रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ कपड़े मैं कहाँ रखूँगा, ओके। वेयर वुड बी द वेयरहाउस, वेयर वुड दैट बी बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल आई गेट अ स्टोरेज फ्रॉम इन एनी स्टेट इन यूएस। हाँ, you can get it in Texas, you can get it in Illinois, you can get it in New York, you can get it anywhere you want. फॉर एग्जाम्पल टेक्सास की एग्जाम्पल देते हैं। चलें टेक्सास की बात करते हैं। अगर आप टेक्सास में कर रहे हैं, ठीक है, आपने वेयर हाउस ले लिया टेक्सास के अंदर, किसी भी ह्यूस्टन में ले लें, डैलस में ले लें, देयर आर मेनी ऑस्टिन्स हैं। ओके। जो मशहूर जो जगह लोगों को पता होती है वो डैलस और ह्यूस्टन ही पता है। तो दो जगहों पे आप कहीं देख लें आपको जहाँ पे सूटेबल मिलता है, आपने वेयर हाउस ले लिया। देन नेक्स्ट वुड बी कि अच्छा उसका एड्रेस, हाँ, एड्रेस इज अ गेम ना। ठीक है, आप वेयर हाउस ले लेते हैं तो आपको एक एड्रेस मिल जाता है। ठीक है। यू कैन हैव दैट सर्विस कि जी मेरा वेयर हाउस के साथ मेरा एड्रेस भी यूज़ करूँगा मैं आपका, ठीक है। तो वो अलाउ कर देते हैं। देन उस एड्रेस के बेस पर हम आपकी टेक्सास के अंदर कंपनी रजिस्टर करते हैं। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो नाम होता है, एंटिटी का नाम क्या है। ठीक है। ठीक है, एंटिटी का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो पहले टेक्सास में रजिस्टर्ड नहीं हो उस नाम से। सिर्फ टेक्सास में नहीं, यूएस में हो सकता है। यूएस में हो सकता है क्योंकि हर स्टेट का अपना एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। वो एक रिक्वायर ये करते हैं कि जी उस स्टेट के अंदर उस नाम से कोई और एंटिटी मौजूद नहीं हो। ठीक है। हम उसको फिर अगर वो नाम यूनिक मिल जाता है हमें, फिर हम उसको रजिस्टर करवाते हैं उस नाम से। हमें जो है वो ओनर का नाम चाहिए होता है, वो एक एड्रेस चाहिए होता है। यूजुअली हम करते हैं कि एक सर्विस मिल जाती है रजिस्टर्ड एजेंट की। ओके। वो रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है वैसे। रजिस्टर्ड एजेंट
जो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक बंदा हो, कोई भी बंदा हो या कंपनी हो जो आपके बिहाफ पे स्टेट से भेजा हुआ लेटर रिसीव करे ठीक है, और वो आपको उसकी आने का नोटिफाई कर देगा, जी आपको नोटिस आया हुआ है, ये आपने टेक केयर करना ठीक है। है। ये हर स्टेट के अंदर है, हुँ, नॉट जस्ट इन टेक्सास, एवरी स्टेट हैज़ टू हैव अ रजिस्टर्ड एजेंट ठीक है, फॉर एवरी एंटिटी दैट यू हैव। तो अगर हम टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस में ये सर्विस जो है अगेन ये थर्ड पार्टी सर्विसेज है, मिल जाती हैं, यू कैन यूज़ दैट। अगर आपका कोई जानने वाला है जो इतना काइंड है, वो आपको अलाउ कर देता है कि जी आप उसका एड्रेस यूज़ कर लें, हुँ, देन यू कैन यूज़ दैट ओके, एज अ रजिस्टर्ड एजेंट। रजिस्टर्ड एजेंट मिल जाता है, कंपनी का नाम मिल गया, हम जो है वो कंपनी के पेपर वर्क सबमिट कर देते हैं। ठीक है, कंपनी के पेपर वर्क सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जी फेडरल में भी कंपनी रजिस्टर कराई जाए। स्टेट अलग रजिस्ट्रेशन है, फेडरल अलग रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, फिर हम फेडरल के अंदर नाम और उस एंटिटी की जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो करके भिजवाते हैं, ठीक क्योंकि है। आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी या आईटिन नहीं है। हुँ, आईटिन इज इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। वो नहीं है तो हमें फिर पेपर करना पड़ता है, पेपर फाइल होता है SS4 फॉर्म। वो क्या होता है SS4 फॉर्म? इट्स जस्ट अ फॉर्म दैट इज बेसिकली प्रोवाइड ऑल द डिटेल अबाउट योर कंपनी, द एंटिटी क्या है, LLC है, क्या फॉर्म कर रहे हैं आप, किस स्टेट में उसको आपने रजिस्टर कराया है, कब करवाया है, क्या बिजनेस होगा उस हुँ, पर, हुँ, वो सारी डिटेल लिख के हम उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, IRS थोड़ा सा जो है वो बैकलॉग होने की वजह से इट टेक्स अबाउट 40 to 45 डेज टू गेट एन EIN। अच्छा इतना लंबा प्रोसेस है? हाँ, एंड यानी मैं अगर आज कंपनी रजिस्टर कराऊँ तो कल मेरे पास अवेलेबल नहीं है कंपनी? EIN फॉरन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। स्टेट आपको 1 हफ्ते के अंदर ये जमा एम्प्लॉयी आइडेंटिफिकेशन नंबर? एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन ठीक है। नंबर, यस। तो इसके EIN बिहाफ पे आप मोबाइल फ़ोन भी यानी सिम निकलवा सकते हैं पोस्टपेड और यू कैन डू लॉट ऑफ स्टफ ऑन दिस बिहाफ? EIN बेसिकली हेल्प्स अस लाइक इट्स लाइक पाकिस्तान में से NTN हुआ करता था एक ज़माने में, अभी भी है। हुँ, एम्प्लॉयर्स के पास होता था, ताकि आपकी जो इंडिविजुअल CNIC नंबर है, उसको कहीं आपको डालना नहीं पड़े ठीक है, डायरेक्टली। तो कंपनी का एक नंबर मिल जाता है आपको। उसके अगेंस्ट आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। कंपनी अगर आपने फ़ोन का नाम लिया, आप सिम ले सकते हैं, मगर सिम के बाद आपको अपनी ID वगैरह देनी पड़ती है। हुँ, तो वो एक अलग नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो हम आगे जाके कभी डिस्कस कर सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाए फेडरल के अंदर। हुँ, 45 डेज़ हम मिनिमम उसको देते हैं। उसमें भी हमें कभी कभार फ़ॉलो अप करना पड़ जाता है IR से, भाई क्या हुआ? ओके, वंस वी गेट दैट, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंपनी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ठीक है। ये उसके बाद जाके बैंक अकाउंट पे आते हैं, यानी आपकी LLC रजिस्टर हो गई, यू स्टेट के गेट अंदर द फर्ड। स्टेट में ठीक है, उसके बाद यू गेट द EIN फ्रॉम फेडरल ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद जो है देन इट्स टाइम फॉर बैंक अकाउंट। बैंक, अच्छा बैंक अकाउंट में जो है वर्चुअल और फिजिकल का बड़ा गेम है, बिल्कुल। तो कौन सा रेलिवेंट है? 2 चीज़ें आती हैं आपके पास, अगर आपके पास US वीज़ा नहीं है, हुँ, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, हुँ, तो आप जो है वो वर्चुअल अकाउंट आपके पास बचता है ऑप्शन। ठीक है, फिज़िकल ऑप्शन के लिए आपके पास यू हैव टू ट्रैवल, ओके, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग कि वो आपका अकाउंट खुलवा के दे देंगे हुँ, फिज़िकल बैंक के अंदर, हुँ, जिसमें वो ज़्यादातर नाम लेते हैं वेल्स फार्गो का या कैपिटल वन का। हुँ, कैपिटल वन तो वैसे भी ऑनलाइन बैंक है, इट्स नॉट लाइक फिज़िकल फ्रंट डोर, हुँ, डोर फ्रंट बैंक नहीं है। तो उसके अंदर आपके पास वेल्स फार्गो ऑप्शन आता है। वेल्स फार्गो की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट, ऑल द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट ओके, टू ओपन अ बैंक अकाउंट, हुँ, क्योंकि वो सबके सिग्नेचर, सबके IDs लेते हैं इन ऑर्डर फॉर देम टू ओपन द बैंक अकाउंट। हुँ। अब आई डोंट नो, ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो मैंने सुना है वो ज़्यादातर लोगों के साथ स्कैम ही हुआ है। कुछ अरसे के आजकल बाद मैंने ऐड देखे हैं बहुत सारे कि आप $2000 दें, $2500 दें, यू कैन गेट अ फिजिकल अकाउंट इन US। मैं बहुत ज़्यादा ऐड देखने को मिलते हैं फेसबुक वगैरह पे और यूट्यूब पे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जितनी मेरी रिसर्च है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर जो लोग खुलवा रहे हैं उनका वो फिर ऐसा क्यों स्टेप ले रहे हैं? बहुत दफ़ा डेस्परेशन है, ओके, क्योंकि कोई और बैंक चल नहीं रहा। पहले हमारे पास फिनटेक्स अवेलेबल हुआ करते थे। मर्करी बैंक हुआ करता था दैट वाज़ अलाउइंग पाकिस्तानी सिटीजन्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट, मगर फिर कुछ हमारी माशाल्लाह लोगों की हरकतें, हुँ, उसकी वजह से उन्होंने जो है वो अकाउंट ऑफ़र करना ही बंद कर दिया सिर्फ पाकिस्तानियों को या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ओके, मर्करी बैंक स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। वो इफ़ यू आर अ सिटीजन और रेजिडेंट, तो यू आर अलाउड टू ओपन अ बैंक अकाउंट ओवर देयर, यू कैन, इट्स अ वेरी गुड बैंक।
but apparently they are not catering to Pakistanis as of the moment. ओके उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा बैंक अकाउंट खोलना बंद कर मतलब दिया। फिजिकली जाके भी नहीं खुल सकते या ऑनलाइन है ही ऑनलाइन वो है फिनटेक बैंक है, तो देयर इज़ नो फिजिकल अच्छा फिजिकल ब्रांच नहीं है डोर फ्रंट नहीं है उनका। ओके तो वो चीज़ कर रहे थे। फिर वाइज़ वाज़ अनदर वन दैट वाज़ अलाउइंग, मगर फिर वाइज़ ने भी जो है वो यूएस के अपना ऑपरेशन ख़त्म कर दिया, तो दे आर नॉट ऑफरिंग अ यूएसडी अकाउंट। ओके तो वेरी वाइज वर्चुअल अकाउंट था वाइज़ भी वर्चुअल अकाउंट है, ऐसा वर्चुअल बैंक, बट वो भी अलाउ नहीं नहीं कर पीछे रहा। कोई बैंक इस वर्चुअल बैंक के पीछे कोई फिजिकल बैंक तो अवेलेबल होगा जिसके साथ कोई ऐसी कमिटमेंट होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ ट्रू। हर बैंक के पीछे कोई ना कोई बैंक है। वाइज़ जो है वो सिटी बैंक दे रहा था, ओके ठीक है। मर्करी के पीछे भी एक बैंक है। अब नोवो इज़ देयर, नोवो इज़ गिविंग दैट ऑप्शन टू पाकिस्तानीज टू non-residents ओके with ITIN, विद आई10 अच्छा ठीक है not on anything else. They need an ITIN or Okay. social security ओके for them to open the bank account. ओके तो वो उनको अलाउ कर रहा है, ITIN पे अलाउ कर रहा है। तो बैंक अकाउंट खुल गया फॉर एग्जांपल मेरा वर्चुअल में फॉर एग्जांपल आप जैसे खुलवाओ कैपिटल वन में खुल जाता है या वर्चुअल दूसरे बैंक में खुल गया अब अकाउंट खुल गया अब क्या करना होगा मुझे पे मर्चेंट चाहिए होगा आपको। मर्चेंट मर्चेंट लाइक जो जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट प्रोसेस कर सके, आपका क्लाइंट जो है वो आपको पेमेंट कर सके। ओके क्योंकि हमारे यहाँ तो ये शायद इतना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर यूएस वगैरह के अंदर पेमेंट प्रोसेसिंग इज़ अ थिंग। हाउ डू यू गेट द पेमेंट प्रोसेस्ड? ओके इफ़ यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम समवन, लोग जो है वो पेमेंट कैसे करेंगे? आइदर दे गोना डू इट थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। कैश पेमेंट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि आपका कोई ऑफिस फिजिकल नहीं है, तो वहाँ पे कोई वॉक इन नहीं कर ऑनलाइन स्टोर फॉर एग्जांपल हाँ, तो ऑनलाइन स्टोर अगर है तो वहाँ पर आप जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट ले सकते हैं। ठीक तो क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करने के लिए आपको एक मर्चेंट चाहिए होता है। स्ट्राइप इज़ देयर, पेपैल इज़ देयर। ये सब हेल्प करते हैं आपको पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। पेनियर है करता है ये काम, मगर पेनियर के अपने मसले हैं। पेपैल तो पाकिस्तान में नहीं चलता। स्ट्राइप कैसे चलेगा फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं स्ट्राइप के लिए कुछ सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा क्या करूंगा जी, स्ट्राइप इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सेटअप दैट यू नीड। स्ट्राइप जो है वो इस वक्त डिजिटल सर्विस इंडस्ट्री को कैटर नहीं कर रहा। ठीक है They are not allowing, if you have a digital business, हम्म, they are not allowing you to have that account. ओके तो वो डिस्करेज कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी आप कंपनी अगर आपकी है, आप डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, लोगो है, वेबसाइट है, डिज़ाइन की सर्विस आप दे रहे हैं, तो स्ट्राइप आपको कैटर नहीं करेगा। है। मगर अदर देन दैट, जैसा आपने पहले अपने कपड़ों के एक्सपोर्ट की बात की, तो वहाँ पे भी आपको अगर किसी क्लाइंट से पेमेंट लेनी है ऑनलाइन, तो उसमें सपोर्ट करेगा वो उसमें सपोर्ट करता है। अच्छा। आप उसको ऑनलाइन स्टोर के लिए अपना स्टोर बना के पीछे आप स्ट्राइप लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है, अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा है आपकी वेबसाइट के आकर, तो वो स्ट्राइप पे करेगा पेमेंट। तो शॉपिफाई क्या करता है शॉपिफाई सपोर्ट नहीं करता इसको शॉपिफाई भी तो बहुत ट्रेंड चला शॉपिफाई के से बहुत कुछ कर सकते हैं शॉपिफाई करता है। शॉपिफाई अगेन इज अ स्टोर। हम्म, यू कैन क्रिएट अ स्टोर ऑन शॉपिफाई। हम्म, देन व्हाट इट डज कि आप उसको वहाँ से आप पेमेंट मैनेज करके उसको आप पाकिस्तान या अपने अकाउंट के अंदर मूव करवा सकते हैं। ठीक है शॉपिफाई इज ऑल्सो अ मर्चेंट, दे प्रोवाइड इट्स आल्सो मर्चेंट लाइक स्ट्राइप यस, ओके इट्स अ स्टोर दैट आल्सो हैव अ मर्चेंट। ओके ठीक है, अमेजोन इज लाइक दैट टू। तो वो भी एक अमेजोन फॉर्मेशन अलग है, कंपनी क्रिएशंस अलग है। अब मेरा अकाउंट भी खुल गया मेरा ईआई नहीं बन गया यानी मेरा बैंक अकाउंट भी खुल गया एलएलसी सब कुछ बन गया फॉर एग्जांपल मेरे पैसे किसी भी वजह से कि मैं ट्रैवल नहीं कर सका अमेरिका अब मेरा वर्चुअल अकाउंट ही खुला हुआ है मेरे पास फॉर एग्जांपल $8-10,000 की एक स्पेल आ गया पेमेंट का और बैंक ने जो है उसको वो फ्रीज कर दिया अकाउंट या वो कहते हैं हम जो है ना वो आपको देंगे नहीं अब वेरिफिकेशन इश्यूज हैं देन क्या करना होगा मुझे देखिए और बहुत सीरियस कंसर्न है बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है पास में भी और होता आ रहा है नहीं हो जाता है ये। अगर किसी भी वजह से वेरिफिकेशन की वजह से बैंक जो है आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है, फर्स्ट ट्राई टू कॉन्टेक्ट द बैंक। ओके दैट इज समथिंग दैट यू शुड डू राइट अवे कि जी व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज एग्जैक्टली द इशू इज, कि क्या इशू क्या हुआ है। वो यूजली कहते ही हैं कि जी हम आपको इतने मक का टाइम दे रहे हैं, आप हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करें टू वेरीफाई द अकाउंट। Okay. दे डू नॉट डू इट राइट अवे। ओके वो ऐसा नहीं करेंगे, आपका अकाउंट बिल्कुल ही कंप्लीट बंद कर देंगे। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे भी तो दे यूजली पे यू, ओके दे डू नॉट कीप दैट मनी। ओके मगर उनसे पहले मालूम करें आप कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। मे बी
you can provide that documentation and have that issue resolved. मगर अगर वो issue किसी तरह resolve नहीं हो पा रहा, तो what bank does is that they issue you a check, a physical check. चेक कैसे कैश करेंगे? वो उसका तरीका क्या होता है कि आपका जो वर्चुअल एड्रेस आपका है, उस पे आप मेल करवा के उसको वहाँ से डिपॉजिट करवाया जा सकता है किसी किस और बै- बैंक के अंदर. तो फिर उसके लिए एक और बैंक खुलवाना पड़ेगा? आपको कोई और बैंक खुलवाना पड़ेगा. कोई नया पे नहीं है तो फिर? हाँ, पेन है, बट पीपल डू दैट बिकॉज जो मैंने शुरू में बात की डेस्परेशन, यही इसी चीज़ की डेस्परेशन है कि वो लोग के अकाउंट होते हैं एंड देन फॉर सम ऑड रीज़न, सम और द अदर रीज़न उनके अकाउंट बंद हो जाते हैं. ओके, और जब वो अकाउंट बंद हो जाते हैं तो फिर क्या करोगे आप? दे गेट पैनिक. पीपल पैनिक. ओके, पीपल पैनिक एंड व्हेन दे पैनिक, तो ये जो आपने बात की थी ना, $2000 दे दो अकाउंट खुलवा लो, तो इसमें फिर गारंटी कोई भी नहीं, तो अपफ्रंट है 100%. हाँ, इसमें गारंटी कुछ नहीं है. और ये जो मैंने सुना है, वो होता ही है कि 3-4 महीने बाद वो अकाउंट बंद हो जाते हैं. ओह, तो आपके पैसे जो है वो 2000 भी जाएंगे और जो अकाउंट में अपने पैसे डाले हुए हैं वो भी जाएंगे. नेक्स्ट बैट इज दैट यू शुड हैव अ वीज़ा. गेट अ वीज़ा. वीज़ा जहाँ पे विजिट करो जाके फिर. हाँ, ठीक है. फॉर मेरे पास वीज़ा है, मैं जाऊँ यूएस, तो मेरा अकाउंट जो मैंने सुना है वो ये है कि आप किसी फिजिकल अकाउंट यानी बैंक में जाते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका चले जाओ या टीडी बैंक चले जाओ. टीडी बैंक तो फिर भी तो लीनियंट है, बैंक ऑफ अमेरिका बहुत सख्त है इस मामले में. टीडी बैंक एग्जांपल लेते हैं. टीडी बैंक जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई आपके पास ना कोई यूटिलिटी बिल होना चाहिए टू हैव ओपन एन ओपन अकाउंट. ठीक है. अब मैं उस स्टेट गया हूँ, अब मैं जो है ना वो मैंने वर्चुअल एड्रेस वहाँ का लिया हुआ है. ठीक है, मेरा बिल भी आ गया, चाहे मोबाइल का हो या इंटरनेट का, XYZ किसी भी चीज़ का, जिसमें वो वेरीफाई कर सके कि हाँ एड्रेस वेरिफिकेशन. हाँ एड्रेस वेरिफिकेशन वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी. और फिर मैं जो है टीडी बैंक जाता हूँ, फिर वो कहते हैं ठीक है भाई आपको डॉक्यूमेंट वहाँ मिलेगा, और मैं अमेरिका में ही मौजूद हूँ, उसी स्टेट के अंदर, उसी सिटी के अंदर. तो क्या मैं फिजिकल जाकर रिसीव नहीं कर सकता, या मुझे वो वाया उसी से बताएंगे? नहीं कर सकते हैं. आप फिजिकली अपनी जगह पे जो एड्रेस है वो मेल ही होगा, उस जगह पे मेल ही होगा. और जो वर्चुअल एड्रेसेस आपको मिलते हैं, दे डू प्रोवाइड यू अ फॉरवर्डिंग एड्रेस. ओके आप फॉरवर्ड करवा सकते हैं. ओके, जो अपने रजिस्टर्ड किसी- एजेंट वाला सीन है. जी 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 बिल्कुल. आपका जो भी एड्रेस फॉरवर्डिंग एड्रेस होगा वहाँ पे वो भेज सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो मैंने अब जो है पूरा बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसीजर समझ लिया. ठीक है भाई, ये स्टेप्स हैं. टेक्निकली आपको 50-55 डेज का प्रोसेस है तकरीबन, ये एक विदाउट ट्रैवलिंग. विदाउट ट्रैवलिंग. और ट्रैवल करने के बाद अकाउंट कितने दिन में खुलता है? ट्रैवल करने अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो देन व्हाट वी डू, हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि बैंक रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट लेके जाए. ये क्या होता है बैंक रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट? इट्स अ रिक्वेस्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट. आपके एलएलसी के अगेंस्ट आप ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो कि जी मेरी एलएलसी है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बैंक के अंदर आपका अकाउंट खुलवाऊँ, और मेरी एलएलसी जो है वो इस स्टेट में रजिस्टर्ड है और ये उसका एड्रेस है, ये उसका EIN है. तो बेसिक एक डिटेल एप्लीकेशन होती है, तो हम वो देते हैं क्लाइंट को. फिर उनको गाइड करते हैं कि जी व्हेन यू गो टू द बैंक, व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू टेक, व्हाट IDs यू नीड टू कैरी, ताकि जो है वो जब वो वहाँ पहुँचे तो उसको टाइम कम से कम सेव हो सके. सेव हो सके. इसका तरीकाकार ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई जानने वाला है वो कैन बी काइंड इनफ कि जी वो अपने किसी बैंक के अंदर जहाँ पे उसकी रिलेशनशिप है मौजूद, वहाँ के बैंक मैनेजर से आपके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेके बैठ जाए. आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. वेल्स फार्गो आपको अलाउ करता है कि आप अपने ट्रैवल डेट से पहले बिजनेस मैनेजर से वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि जब आप पहुँचें तो आपका आपकी टाइम आज जो है वो सॉर्ट हुई हो. टाइम सेव हो, क्योंकि ट्रैवल इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली ठीक है. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आपका स्टे कहाँ पर है. उस स्टे के अंदर आपके पास, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कोई गाड़ी वगैरह कुछ होता है, तो कभी बैंक आर यूजुअली फार, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा. ओके. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर सकते हैं और किस तरह टाइम बचाया जा सकता है. ठीक है. अब मेरा सवाल ये है कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ. ठीक है, मेरी कंपनी पाकिस्तान में भी है और सब कुछ सही चल रहा है. कंपनी पाकिस्तान में भी और कंपनी यूएस में भी रजिस्टर्ड हो गई है. क्या मुझे अपनी इनकम वहाँ की, पहला सवाल तो ये है कि क्या मैंने वहाँ पैसे नहीं कमाए तो मैं उसकी टैक्स कैसे फाइल करूँगा? ठीक है. और कितनी अमाउंट में कमाने पर टैक्स फाइल कर सकता हूँ, और वो अमाउंट क्या मुझे पाकिस्तान में भी रिपोर्ट करनी होगी कि नहीं रिपोर्ट करनी होगी? नहीं, देखें, रिपोर्टिंग तो आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी. दोनों जगह करनी होगी. यस एग्जैक्टली. जो यूएस की इनकम है, चाहे आपने कमाया हो या नहीं कमाया हो, रिटर्न तो आपको फाइल करना पड़ेगा. ठीक है.
ठीक है, वो दैट्स रिटर्न इज नॉट सब्जेक्ट टू द इनकम, इट्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। आपकी कंपनी है, आपने रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। ठीक है, ये यूएस की बात होगी। फिर पाकिस्तान के अंदर आपको इनकम रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, यू हैव टू डिक्लेयर दैट इनकम इन पाकिस्तान। हाँ, अगर आप वायर के थ्रू पैसे लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो योर इनकम इज़ ओनली सब्जेक्ट टू 1%। अगर आप सॉफ्टवेयर का उसमें है तो 0.25 पे चला जाता है, वो पैसे कम है, विद होल्डिंग आपकी हो जाती है। उस विद होल्डिंग के बाद आपकी इनकम सिर्फ रिपोर्टिंग की तौर पे रह जाती है, आप ऑलरेडी टैक्स पे कर टैक्स फाइल चुके नहीं करते उसका? टैक्स पे कर चुके होते हो। अच्छा, वो 1% की जी, जो बैंक आपकी बैंक विद होल्ड करता है, ओके। आप वायर अगर आप भेजते हो पाकिस्तान तो यूएस से, तो आपकी इनकम तो ऑलरेडी रिपोर्ट हो गई है, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये जो आपको सिर्फ बताना है ना, तो बताने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर आप मैं बताऊँ ही ना, फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे $10 लाख कमा लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं अपने को बिल्कुल नॉर्मल शो कर रहा हूँ और पैसे पाकिस्तान भी नहीं मंगवाया। आई होप ऐसा हो नहीं रहा हो, क्योंकि अगर ये हो रहा होगा तो एफबीआई वाले आपके पास आने वाले होंगे ये पॉडकास्ट देखने मैं के तो बाद। एक एग्जांपल दी है, आई होप एग्जाम्पल ही हो। एग्जांपल ही है कि $10 लाख फॉर एग्जांपल कमा लिए हम्म, और यहाँ जो है मैं शो नहीं कर रहा, हम्म। तो फिर यहाँ मैं शो कर रहा हूँ कि मुझे पास पैसे ही नहीं है। ये होता है हम्म, अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ नॉट गुड। ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हम्म, until unless you document the economy, हम्म, it's hard to monitor कि हमारी प्रोग्रेशन किस तरफ है। ठीक है। तो we should report it. It's our responsibility as a Pakistani to report our income in Pakistan. हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बताना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकली बहुत सी चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्स आप पे कर ही चुके होते हो। द ओनली सब्जेक्ट इज कि आपने कितना कमाया एक्चुअली, तो छुपाने का इतना क्या ज़रूरत है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये है कि एक बड़ा ट्रेंड है पाकिस्तान में कि पेपल अकाउंट होना चाहिए या पेपल से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानियों का ऐसे ख्वाब ही रह गया। फिर अचानक न्यूज़ आती है पेपल इज कमिंग टू पाकिस्तान। तो ये क्या सीन है? ये क्या कभी ज़िंदगी में हम क्या अपने जीते जी देख सकते हैं कि पेपल पाकिस्तान आएगा या हमारा कहीं पेपल पे अकाउंट होगा? नहीं हो, तो ये जो आपका सवाल जो है वो 2 पार्ट है। एक हमने 2 सवाल, पार्ट से किया ताकि दोनों सवाल के जवाब दें मुझे आप। मैं पहले एक का जवाब दे दूं कि ठीक क्या है। पेपैल पाकिस्तान आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आना तो चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्यों आएगा पाकिस्तान वो? पाकिस्तान इज अ बिग मार्केट, पाकिस्तान इज अ वेरी बिग मार्केट, और पीपल आर एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान डिफरेंट लेवल दीज डेज। ठीक है, हमारी जो अवाम है इज वेरी टैलेंटेड in terms of delivering the वो देखता है services. वो कितना टैलेंट, टिकटॉक पे सब आइडिया कितने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे एक बंदा है वॉक करके जाता है, 36 मिलियन व्यूज लेता है 24 घंटे में। वो क्या टैलेंट है यार। देखिए, आप इसको एक वो भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है बाय द वे। ट्रू बट देखिए, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज आप इस चीज़ को बीट नहीं कर सकते कि पाकिस्तानीज आर टैलेंटेड। आप एक सेगमेंट की बात करते हैं, टिकटॉक इज अ वेरी, इट डज नॉट डिफाइन पाकिस्तान। एनी सोशल मीडिया, अनफॉर्चुनेटली इट इज। हाँ, but any social media does not actually true representation of any country and the talent. People do things to get attention, but that does not mean that that's what they are. ठीक है, but even so, with that, अगर आप TikTok की बात करें तो a lot of people are making a lot of money on TikTok, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, not through Pakistan. आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है, वो उनके अकाउंट बाहर के हैं तो बाहर मैनेज हो रहे हैं, मगर वो पैसा पाकिस्तान ही मूव हो रहा है, पाकिस्तान पैसा वो आ रहा है, ओके। तो दैट इज एडिंग टू द इकोनॉमी। ठीक है, इट्स अ बिग मार्केट। फिर क्या पेपैल जो है वो कैसे खुल सकता है? पेपैल खोलने का आसान तरीका ये कि आप LLC रजिस्टर करवा लें। ठीक है। ठीक है, यूएस के अंदर आप उसके थ्रू पेपैल अकाउंट खोल सकते हैं। पेपैल इज ऑल्सो अ मर्चेंट दैट कैन बी यूज टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम योर क्लाइंट। ठीक है, पेमेंट आ गई पेपैल के अंदर, बट उसके पीछे भी आपको बैंक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई बैंक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा? जी, पेपैल के अंदर पेमेंट तो आ जाएगी, उसको आप यूज़ कैसे करेंगे, ओके। मैंने विड्रॉ कैसे करेंगे? विड्रॉ कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर वो पैसे किसी यूएस अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप वो यूज़ नहीं कर सकते, तो दैट इज नो गुड टू यू। जब पेपर से पाकिस्तान आपको पहले दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, उसके बैंक बाद अकाउंट के अंदर, then आप पाकिस्तान मंगवा सकते हो। यस, बिल्कुल मंगवा सकते हैं। 3 स्टेप ये भी। इट्स अ 3 स्टेप, यस। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पेपल अकाउंट नहीं है विदाउट इवन ट्रैवलिंग टू यूएस। अच्छा। हैं, पाकिस्तान के पेपल अकाउंट हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो।
मैनेज कर रहे हैं वो, एंड द वे दे आर हाउ डूइंग। दे एक्सेस द पेपल अकाउंट, क्योंकि कंसर्न में आई है फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग अ वीपीएन, तो वीपीएन ट्रैक हो जाएगा चाहे पेड हो या अनपेड हो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि वीपीएन इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ठीक है, व्हाई डू यू नीड टू यूज अ वीपीएन? क्या अमेरिका की आईपी आ जाएगी उसमें, फिर बैंक अकाउंट में ओपन एक्सेस कर सकता हूँ अपना, या मैं अपना स्ट्राइप अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ या पेपल अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ, उसके लिए तो चाहिए होगा ना। आप आरडीपी यूज करते हैं, RDP, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ठीक है। प्रोटोकॉल कहलाता है। आप उसको इस्तेमाल करें, इट्स मोर सेफ, इट्स मोर सिक्योर। ओके, ठीक है, यू मे नॉट बी एबल टू यूज इट ऑन योर मोबाइल डिवाइसेस, बट अपने लैपटॉप के थ्रू आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दैट रियली कीप्स द डेटा सिक्योर। ओके, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल वहाँ से करें। उसके थ्रू अगर आप आरडीपी यूज़ कर रहे हैं तो आप पेपल एक्सेस कर सकते हैं, बैंक क्योंकि अकाउंट पे एक्सेस कर हाँ, सकता उसमें आपकी आईपी जो है वो यूजली स्टैटिक रहती है। हूँ। ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक फिक्स है, होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो वो उस वजह से वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है यूज़ करना। ठीक है, एंड फिर एक सिस्टम के अंदर होता है तो वो सिक्योर भी रहता है। आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप से। आप कनेक्ट करें, अपने सर्वर पे जाएं, वहाँ से वेबसाइट खोल के आप अपना एक्सेस करें, कोई मसला नहीं है। मेरा एक और सवाल एक इस आपकी बात से आया है कि जैसे मैं बैंक अकाउंट खुलवाना है, अब मेरे पास यूएस का नंबर तो है नहीं, तो मैं कैसे खुलवाऊंगा? पाकिस्तानी नंबर पे तो खुलेगा नहीं वो अकाउंट। अगेन ये सब सर्विसेज थर्ड पार्टी है, थर्ड मिल पार्टी, जाती हैं। अच्छा, वर्चुअल नंबर्स आपको मिल जाते तो उस पे कैसे मैं फ़ोन पे कैसे सिंक करूंगा उसे? हैं, उसको आप सिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आपकी ऐप्स आती हैं दैट यू कैन यूज़ टू कनेक्ट थ्रू योर फोन। आप उसको डाउनलोड करें, अपना वर्चुअल नंबर लें। उसमें बहुत से बैंक जो हैं वो वर्चुअल अकाउंट नंबर, सॉरी, वर्चुअल फ़ोन नंबर्स अलाउ नहीं करते। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ठीक है, पर आपको देन यू नीड टू फाइंड अ सेकंड वन। दे मे बी एबल टू आइडेंटिफाई सम वे अदर वे कि जी वो वर्चुअल नहीं है। स्काइप एक ज़माने में नंबर देता है, अभी भी देता है स्काइप, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्काइप का नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा? बहुत सी जगह पे नहीं होता, बहुत से बैंक नहीं करते, मगर बहुत से बैंक कर भी लेते हैं। ठीक है, फिर टेक्स्ट नाउ है, टेक्स्ट नॉच, ठीक है, ठीक है, दैट यू कैन यूज़। हम्म, ठीक है, कॉर्पोरेट फ़ोन है, ऐप्स मौजूद हैं दैट इज़ देयर टू प्रोवाइड योर वर्चुअल नंबर, ओके, दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेप्ट कोड। ओटीपी आता है, ओटीपी जिसके लिए ऑब्वियसली जिसके तो लिए चाहिए यहाँ भी होता है। आता है कोई भी चीज़ ठीक, करने के लिए। हाँ, तो वो वन टाइम कोड आता है हम्म, आपको, एंड देन यू कैन यूज़ दैट टू एक्सेस ठीक द है, बैंक। ठीक है, That can be done. That's not a big deal. Again, but you need to be careful which service that you are using. फॉर Uh, एग्जांपल मेरे पास वर्चुअल रिसर्च नंबर है, कर लें। मेरा वर्चुअल नंबर है, मेरे पास बैंक पर वो पैच भी हो गया, ठीक है, फॉर एनी रीजन वो कंपनी भाग गई या कुछ वो भी व्हाट मेरा नंबर बंद हो गया, देन हाउ कैन आई एक्सेस और हाउ कैन आई चेंज द नंबर? बिकॉज इफ आई एबल टू कॉल द बैंक, तो बैंक तो वो करेगा नहीं एक्सेप्ट नया नंबर। नहीं नहीं, वेरीफाई हो जाता है। डिफरेंट तरीके होते हैं, वो Okay. आपसे कुछ वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है, देन यू कैन सर्टनली चेंज द नंबर। अगेन ऐसे कंपनी कोई भागती नहीं है, नहीं भागती नहीं है लेकिन इन सेंस कि नंबर अक्सर बंद भी हो जाते हैं ना वर्चुअल में। हो जाता है। एग्जैक्टली, वर्चुअल में गेम बहुत है ना। अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, बट उसका तरीका ये है कि यू कैन कॉन्टैक्ट द बैंक, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। कॉन्टैक्ट द बैंक, प्रोवाइड देम द डिटेल, अपनी आईडी प्रोवाइड करें, और उनको बता देंगे जी दिस इज व्हाट हैपेंड। यूजुअली आपका एक ईमेल एड्रेस भी एसोसिएटेड होता है आपके बैंक अकाउंट के साथ। आप उस अकाउंट से ईमेल भी कर सकते हैं ठीक है, बैंक को कि जी दिस इज व्हाट हैपेंड, माय नंबर हैज बीन क्लोज्ड, आई वांट टू चेंज द नंबर, और उस नंबर को आप रिपोर्ट कर दें। जब फिर वो मसला सॉल्व हो Verify हो यानी पॉसिबिलिटीज तो हर चीज। पॉसिबिलिटीज है, बट यू नीड टू गो थ्रू द राइट, यू नीड टू फॉलो द राइट यहाँ स्टेप्स। पे फेसबुक पे एक जगह और भी ऐड चलते हैं कि आप टी मोबाइल की सिम ले लें, देखा है आपने ऐड वाला? मैंने देखा है, तो कि अनफॉर्चुनेटली वो क्या है, वो स्कैम नहीं है? स्कैम है। कैसे आई सिम उनके पास और कार्ड दिखाता है एक्चुअल वाकई टी मोबाइल के कार्ड है, कहाँ से है उनके पास वो? देखें, अब कहाँ से आए ये तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि दैट गो टू अनदर डिटेल, और डिबेट उस पर खड़ी हो जाएगी। वो जो कर रहे हैं इट्स अ स्कैम, स्ट्रेट स्कैम। इट्स अ स्ट्रेट स्कैम। आपको टी मोबाइल की सिम विदाउट प्रोवाइडिंग अ राइट आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती। प्रीपेड सिम दे रहे हैं वैसे वो। प्रीपेड दे रहे हैं, मगर उसके लिए भी आपको आइडेंटिफिकेशन देनी नहीं, पड़ती है, प्रीपेड की आइडेंटिफिकेशन अमेरिका में नहीं है, by the way, ऐसे ही मिल जाता है कि बगैर किसी वजह बगैर किसी रीजन, बगैर किसी वेरिफिकेशन के। यू कैन गेट अ टी मोबाइल नंबर बिकॉज आई बीन देयर लॉट ऑफ टाइम्स, तो आई नो कि वो आप जाओ एंड यू कैन गेट अ नंबर स्ट्रेट अवे विदाउट टेलिंग योर नेम इवन। अब वो उसकी लिमिटेशन होती है ना। वो प्रीपेड है ना। हाँ,
it's not even accepted by the banks. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वो कैसे देगा उसको? वो मैं सवाल में ये कैसे लेके आया यहाँ पे, वो पाकिस्तान कैसे लेके आया, वो भी अनयूज्ड, और उसको एक्टिवेट कैसे करेगा वो? एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, वो किसी ना किसी फ़ोन से पैच करेगा, एंड देन पैच करने के बाद वहाँ पे कोड मंगवाएगा, एंड देन थ्रू कोड ही वुड बी एबल टू गिव यू द एक्सेस। ठीक है, वो इस तरीके से कर रहे हैं, मगर क्या वो लीगल है? आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट क्योंकि लीगल। टी मोबाइल से आप एक्चुअल जाके ले सकते हो, या टी मोबाइल से या वेराइजन से या AT&T से, वहाँ से एक्चुअल तो ले सकते हो जाके आप। लेकिन ये इस तरह पाकिस्तान में वो बांट रहा है, और वो सिम, हालांकि नॉर्मली जो सिम एटलीस्ट मिनिमम पैकेज जो है वो $30 का है वहाँ पे, जी, ठीक है ना? यहाँ पे वही सिम जो है $150 की पड़ रही है आपको। तो ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली मेकिंग मनी, एंड ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज दैट कि वो कभी बंद हो सकती है। हाँ हाँ, दैट इज फॉर श्योर। वो ऐसा आई डोंट वांट टू यूज अ वर्ड लाइक इट्स अ क्विक फिक्स। बहुत से लोग जो है वो कर लेते हैं जस्ट टू अवॉइड गोइंग थ्रू सम अदर टेंशंस, बट इज इट लॉन्ग लास्टिंग? आई डोंट थिंक, क्योंकि हर महीने को $30 पे करने हैं उसके, और प्रीपेड पे आपको एक्सेस करके पे करना विद सम डिफिकल्ट टास्क। हाँ, तो आप जो 150 की सिम आप ले रहे हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं होगा उसके ऊपर जब तक आप फिजिकली वहाँ ना गए हुए हो। yes, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो ठीक। उसने जो है वो पैच उठाया है, एंड देन ही इज सेलिंग इट। आपकी कंपनी जो है वो क्या करती है, वो क्या कौन सी सर्विसेज देती है? समवन वांट टू ओपन रजिस्टर अ कंपनी इन US, ओपन एन अकाउंट, और क्या क्या सर्विसेज हैं आपकी कंपनी की? This opening a company account and registering a business is a part of that. ओके My main focus is taxation, ओके accounting, payroll, sales tax. So Okay. that's what my core Expertise. expertise are, ठीक and है। I've been in this industry for over 14 years now. ओके Okay, so with working with different CPA firms and having the knowledge and the education depicting the same, तो एक track record मौजूद है for everything, and with that experience I have been providing services to my client. आपका मैं बैच देखा, इसमें लिखा था मैजिक ऑफ रोटरी, ये क्या है? Rotary is another thing that I am ये क्या आप associated with. सपोर्ट करें किसी चीज को? नहीं, Rotary एक club है अच्छा, क्लब है। ओके that supports humanity. अच्छा, आप मेंबर हैं उसके? मैं उस club का member भी हूँ और treasurer भी हूँ. ओके Rotary Club of Karachi Blues एक club है, उसका मैं member हूँ. ठीक है। And then that club is basically working towards different projects जो humanitarian grounds के लिए काम किया था. Rotary is famous for that. ओके Rotary is again is an international club, and not just in Pakistan but दुनिया भर में इसके जो है वो branches हैं. US से start हुआ है and then it goes everywhere. तो आप अभी क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो रोटरी के ऊपर? अभी हम लोग जो है वो यूथ एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं. सैलानी के साथ मिलके रोटरी ने अभी जो है वो वाटर के ऊपर काफ़ी काम किया है. अंजुन सिंह के जो है वो क्लियर वाटर, ठीक है। क्लीन वाटर आपको मिले. फिर हम जो है अभी पोलियो से रिलेटेड बहुत काम कर रहे हैं. अभी पिछले दिनों कराची के अंदर अच्छे खासे, आई थिंक नॉट इन कराची बट पूरे पाकिस्तान में कुछ 47+ केसेस रजिस्टर हुए हैं ओके पोलियो के. तो दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अवेयरनेस कि भाई पोलियो इज़ समथिंग दैट वी शुड बी गेटिंग रिड ऑफ ठीक है। एज अर्ली एज पॉसिबल. इस सिलसिले में हम एक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ऑन December 8th, जिसमें हम एक साइकिल का इवेंट हम साइकिलिंग इवेंट है। साइकिलिंग इवेंट है ठीक है। मॉर्निंग के अंदर कराची के अंदर. इफ़ यू कैन गेट अप ऑन संडे, सुन लो सब लोग भाई, पहुंच जाना। संडे को है. सुबह मौसम भी अच्छा होगा, तो जो है इंशाल्लाह. मुश्किल काम है वैसे, मुश्किल काम तो है, लेकिन मैं but for the cause, वैसे सपोर्ट कर लेता हूँ। for the cause और कोशिश you should करूंगा कि do मैं आ that. जाऊँ जी इंशाल्लाह। जी, it's a good activity. I'm a pro health, so cycling does give you that opportunity to Good. make your life better. और वो लोग जो US में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मेक श्योर करें कि उसके साथ काम करें जो ट्रस्टवर्दी हो और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। बहुत मज़ा आया मुझे मैं आपके साथ, और Thank बहुत कुछ सीखा मैंने, कैसे कंपनी रजिस्टर होती है, क्या प्रोसेस है, क्या स्कैम्स हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट वाज अ प्लेजर मीटिंग विद Pleasure यू. is all mine. और फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.